अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया है और जी मैं बनाने लगी थी अपना नाश्ता। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को जो सा ना वो दिखाते चलते हैं आपकी बहन जो है ना वो कैसा ऑमलेट खाना पसंद करती है। और जी काफ़ी दिनों बाद हो रही है आपसे मुलाकात, क्योंकि आज की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी डाउन रहती है। और मैंने वैसे भी सोचा कि अपने बहनों को पूरे हफ्ते का जो है ना माल इकट्ठा करके दिखाते हैं कि थोड़ी सारी वो जो है ना स्क्रीन के ऊपर रहेंगे देखेंगे तो फिर ही हम लोगों को जो है ना वो जान पाएंगे। तो जी मैंने सोचा कि आज जो है ना थोड़ा सा लंबा व्लॉग जो है ना अपनी बहन के साथ शेयर करते हैं कि पूरा हफ्ता जो है ना मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया पिया। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना वो होने वाला बहुत ही मज़ेदार। तो जी जो न्यू है वो हमारे बेल आइकन को जो है ना वो प्रेस कर दें ताकि जो भी कोई न्यू आने वाली वीडियो वो आप तक पहुँच सके। और जो हमारे चैनल के ऊपर है हमारे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर किया करें। तो जी दोपहर का टाइम था तो मामा ने बना लिए थे जी आलू भुने हुए। मैंने कहा मामा आज ये किसने खाने हैं, और हम लोगों ने तो कहीं जाना था। तो मैंने कहा मामा फिर भी आपने ये बना लिए हैं तो क्या फ़ायदा, किसने खाने हैं। पर फिर भी जी जाते जाते जो उनसे है ना हमें भूख लग ही गई और थोड़े से जो उनसे है ना वो चावल बने हुए थे। तो मैंने है ना चावलों के साथ थोड़े से आलू खा के तो फिर जी हम लोग निकल गए थे। आलू जो उनसे ना वो बहुत ही मज़ेदार बने थे। मामा ने बड़े ही जो उनसे है ना वो सूखे पुने किस्म के जो उनसे ना वो तैयार किए थे। कभी कभी ये खा लो तो मज़ा आ ही जाता है। तो जी आपकी बहन जो हो गई थी रेडी, हर चीज़ जो है ना वो मैंने रख ली थी जो जो मुझे चाहिए थी। कपड़े शपड़े पहन लिए थे, जूती शूती चढ़ा ली थी और आइज़ल को भी मैंने फुल जो है ना रेडी कर दिया था। तो जी जब भी आप लोगों ने कहीं फैमिली के साथ निकलना हो, और आप लोगों को पता है कि जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो फिर कभी सुबह सुबह निकलते हैं, कुछ लोग रात को निकलते हैं, बट जिसको जिस लिहाज से काम होता है उस लिहाज से निकलते हैं। तो हमें जिस सुबह सुबह वाला काम था, तो जिस सुबह सुबह हम लोग निकले थे और कितने दिनों बाद ऐसे बाहर की धूप, हवा, ठंडक का एहसास और इतना प्यारा मौसम जो है ना वो हुआ था। और क्या कहते हैं, मैं देख रही थी कि सब लोग जो है वो कितनी सुबह उठ के, खास तौर पर सुबह सुबह आपको मर्द ही मर्द जो है ना बाहर नजर आते हैं। कुछ बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, कुछ अपने कामों पे जा रहे होते हैं। तो कितनी जो है ना मेहनत करके जो हमारे घर के आदमी जो है वो घर खाना लाते हैं और हम लोग फिर औरतें पकाती हैं। बस मैं ये चीज़ जो है ना वो नोट कर रही थी कि कितनी जो है ना वो मेहनत लगती है। और बस अल्लाह ताला जो है ना हर एक रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हर एक की मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम आमीन। जो इतनी सुबह उठ के जाते हैं अल्लाह ताला उनके भी जो है ना वो किस्मत मुकद्दर अच्छे करे, रिज़्क़ के दरवाजे उनके ऊपर खोल दे, आमीन सुम आमीन। तो इधर हम जी रुक गए थे तो एक जगह के ऊपर कि थोड़े से रास्ते से चिप्स और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते चलते हैं, क्योंकि फिर जब हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे तो फिर उधर से हम कोई जो है ना कोई स्टॉप होगा नहीं होगा तो कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा पानी शानी जो है ना वो होना चाहिए कि मुँह शूँ सूख गया तो हमारे पास पानी जो है ना वो हो। और मौसम जो है ना वो मैं आपको बता रही थी कि इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत। और वैसे भी जब आप मोटरवे के ऊपर हों तो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुला खुला आपको जो है ना वो फील होता है। और आसमान जो था ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा इसकी जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी आज जुलू बेटा जो है ना अपने नाना और नानी के साथ जो है ना इंजॉय कर रहा है।
जी, तो हम लोग जो है ना वो आज जा रहे हैं व्हील केयर सेंटर लाहौर, और उधर जो है ना वो मेडिकल करवाना है। आप लोगों को पता है कि बाहर जाने के लिए मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जी मेरी जो है ना वो आ गई हुई थी क्या अपॉइंटमेंट, मेरी और अजलू बेटा की। तो हम दोनों जो उनसे है ना वो फिर निकल पड़े थे आप लोगों के सामने लाहौर। और क्या कहते हैं, अब जब मैं ये अपलोड करूँगी व्लॉग तो क्या कहते हैं, अब तो हमारी अपॉइंटमेंट के जो है ना वो रिज़ल्ट आ भी चुका है। हमारा मेडिकल जो है ना वो बिल्कुल मतलब कि क्लियर है, कोई किसी भी किस्म का जो है ना वो आइजल और मेरा मेडिकल में कोई इशू नहीं है। बस अल्लाह ताला अब वीज़ा जो है ना वो जल्दी से जल्दी आ जाए, आमीन सुम आमीन। और बाकी भी जिन जिन के वीज़े आने वाले हैं सब के वीज़े आ जाएँ और सब लोग जो है ना वो अपनी अपनी मंजिलों में जो है ना वो पहुँच जाएँ, आमीन। और मैं भी जो है ना वो अपनी मंजिल पे कहीं पहुँच ही जाऊँ, आमीन सुम आमीन। और क्या कहते हैं, बस जी सफ़र मेरा तो इस तरह का हिसाब है कि जब भी मतलब कि हम लोग सफ़र पे निकलते हैं तो मोस्टली जो है ना वो मैंने अपने भाई के साथ और अपने बाबा के साथ ही सफ़र किया और हमें इतना मज़ा आता है। भाई के साथ अलहदा मज़ा आता था, अब तो वो बाहर चला गया है और अब बाबा के साथ जो है ना निकलना मतलब कि निकला जाया जाता है। तो बाबा भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना हद तक हमें इंजॉय कराते हैं। बिल्कुल जो है वो फील नहीं होता कि हम किसी जो है ना वो ऊपर वाली पार्टी यानी कि ज़रा ज़्यादा उम्र वाली पार्टी के साथ जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है ना वो तो बस जी ऐसे ही हमारा सफ़र गुजरा था। और रास्ते में जी आइजल को हमने एक छोटा सा पिलो पास रखा हुआ था कि आइजल को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आइजल को सुला सलू लेंगे। तो ऐसे मामा ने अपनी इसको टांगों के ऊपर फिट करके तो आइजल को ऐसे लटा लिया था, कभी वो बैठ रही थी कभी वो लेट रही थी। तो हमारे लिए जो है ना ये बहुत कंफर्टेबल हो गया था सिस्टम। और क्या कहते हैं मामा, जब भी हम कहीं मतलब कि मेरे पर थोड़ी सी मुश्किल बनी कि यानी कि इस तरह के यानी कि जैसे कि सफ़र था तो मैं थोड़ी सी थक गई थी, थोड़ी इरीटेट हो रही थी, तो मामा जो है ना आइजल को संभाल देती हैं। यकीन माने जब से आइजल हुई है मामा बाबा का इतना सपोर्ट कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आप लोगों की जो उसकी ना बड़ी बड़ी मेहरबानी। और क्या कहते हैं जी, हाँ इस पॉइंट के ऊपर ही मैं आपको एक बात बता चलूँ कि रास्ते में उम्रों की बात छिड़ गई। हम अपने ख़ानदान की उम्रें जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे किसकी क्या उम्र बनती है। हम लोगों को बिल्कुल सही जो है ना वो पता चल गया कि किसकी क्या उम्र बनती है और कौन जो है ना वो कितना काका बनता है। किदे विआह ते जो है ना कौन किन्नी उम्र दा सी ते हुण ओदी की उम्र होएगी। तो बस इसी तरह जो सी है ना वो हमारी उम्रों के हिसाब जो है ना वो चल रहे थे। इस टॉपिक के जो उनसे है ना उम्रों के टॉपिक के एंड के ऊपर डिसाइड हो गया कि बाबा की उम्र जो है ना वो 32 साल बनती है। और बाबा जो है ना वो मामा से कोई 10-20 साल छोटे हैं। और ये हमारी उम्रों का जो है ना वो एंड बना था। तो जी बस ऐसे ही जब आप फैमिली के साथ जो है ना वो सफ़र कर रहे होते हैं तो फिर यही वाली बातें जो उनकी ना सफ़र में भी देसी टिपिकल जो बातें हैं यही हो रही होती हैं। हमारी भी यही हो रही थी, उन्हें ऐ कर दिता उन्हें ऐ क्यों किया ओदी उम्र ऐ बनती है। तो बस इसी तरह बाबा की बातें सुनते सुनते मेरा तो कब लाहौर आ गया मुझे समझ ना आया। और मुझे समझ ना आया मैंने किधर उतरना है, क्या करना है क्या नहीं करना। और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी थी, आए हाय सारा कुछ जो उनसे है ना वो पता नहीं किधर गया। लेकिन फिर भी आपकी बहन ने थोड़ी बहुत वीडियो बना ही ली थी। और यकीन माने इतना मज़ा सफ़र का कि अब जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि उस टाइम क्या क्या जो है ना वो हो रहा था। और बस ऐसे ही। और ये जो है ना कितनी खूबसूरत जगह इन्होंने मोटरवे पे बना दी है। कुछ कुछ काम जो है ना हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो है ना पहले अच्छे कर गई हुई है। और क्या कहते हैं भला बस दुआ ही है कि कुछ अब भी जो है ना वो अच्छे काम कर ही लें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम लोग पहुँच गए जी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर यानी कि व्हील केयर सेंटर। और इधर जो है ना वो फिर हमने अपना चेकअप कराया और चेकअप करा करू के जो है ना वो फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो गए थे जी अपने घर की तरफ। और जाते जाते जो है ना मैं एक बात बताती चलूँ कि बहुत ही अच्छा जो है ना इधर का स्टाफ है। अगर किसी का पाला यहाँ पड़ा तो वो आएगा जब तो उसको पता चलेगा कि बहुत अच्छा स्टाफ है जी। बहुत मेहरबानी आपकी कोऑपरेट की। और ये जी हम अब जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो इतना सोना रास्ता आ गया, रास्ते में साथ साथ हल्की फुल्की जो है ना वो बारिश चल रही थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते चलते हैं, अपने बहन में को दिखाते चलते हैं खूबसूरत से नज़ारे। जब वो हमारी वीडियो में देखेंगे तो दीवाने ही हो जाएंगे और अपनी बहन को जो है ना वो लाइक करेंगे और मेरे जो है ना इस व्लॉग को आगे शेयर करेंगे अपनी दोस्तों को अपने कज़नों को कि देखें कितना मज़ेदार जो है ना ये व्लॉग है आपकी बहन का। और जी बस इसी तरह जो है ना ये
क्या कहते हैं आगे थी जी हम लोग शेरों वाले चौक में। ये बहुत ही अच्छी जो है ना सोसाइटी है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी। और क्या कहते हैं आप लोगों ने जब अपनी बहन को बुलंदियों पे पहुंचा देना है, क्या कहते हैं किस चीज़ की, हाँ कामयाबियों की, तो आपकी बहन ने जो है ना एक प्लाट इधर ले ही लेना। तो आपकी बहन पहुंच गई थी घर। बाहर से जो है ना वो आती दफ़ा दोपहर के टाइम हमने मतलब कि शाम टाइम खाया था, तो आती दफ़ा जो है ना वो नहीं खाया था कि सफ़र करना है इसलिए इस तरह वगैरह। तो रास्ते से जो है ना वो हम कुछ सामान लेते आए थे, बर्गर और कुछ चीज़ें। हड्डी भी आप देख लो, क्योंकि वीडियो बनाने से भी पहले मैंने एक विंग जो है ना वो खा लिया था। बहुत ही ज़्यादा अशद किस्म की जो है ना वो मुझे भूख लगी हुई थी। तो जी हो गया है नेक्स्ट डे, और जब बाबा ने ड्रॉप किया था तो मैं अपने घर सीधा आई थी, क्योंकि सामान वगैरह जो है ना वो जब मैंने लाहौर के लिए निकली थी तो तभी बांध के रख लिया था। तो मैं अपने घर जो उनसे ना वो आ गई थी रात को सुकून से जो है ना वो, फिर खा पी के आप लोगों के साथ शेयर किया था। हम लोग सो गए थे, काफ़ी जो है ना वो थकावट हुई हुई थी। और जब मैं सुबह उठी तो आंटी आ गए थे काम करने के लिए, तो फिर काम शाम उन्होंने कर लिया, कमरा शमरा क्लीन हो गया। कुछ सामान मैंने रखा हुआ है अभी जो मैंने सेट करना है। आज तक लिए जो है ना मैंने ये नमकीन टोस्ट बना लिए थे अपने लिए, आमलेट बना लिया, ब्रेड बना ली, साथ मैंने चाय का कप जो है ना वो गर्म कर लिया कि नाश्ता जो है ना वो सबसे पहले हो जाए और फिर जो है ना बाकी सारे काम होंगे। क्योंकि अगर काम करते रहो नाश्ता ना, मेरे से तो कुछ होता नहीं है। और आज जो है ना मैंने थोड़ी सी डीप सफाई करनी है, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर जो क्या कहते हैं साइड टेबल है उसकी जो शीट है वो मुझे काफ़ी गंदी लग रही है। और क्या कहते हैं मैं आइजल का थर्मामीटर चेक करके शीटों के नीचे रखती थी तो वो निशान पड़ गया। मेरे अब्बे ने इतने लाख रुपए का जेज दिया, ख़राब हो गया। तो मैंने क्या करना है, हाय मुझे इतनी फिक्र लगी हुई थी कि मैंने जो है ना अपने जो टेबल के ऊपर बड़ा जो टेबल रखा हुआ है इधर अपने कमरे में, मैंने उसकी शीट जो है ना काट के, क्योंकि मैंने उसके ऊपर नई शीट ला के डालनी है, हो सकता है डालूँ ना डालूँ, क्योंकि आइजल खींचती है तो सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। उसमें से मैंने टोटा काट के फ़ौरन जो है ना अपनी साइड टेबल को साफ़ करके, पहले मैंने वाइफ्स के साथ साफ़ किया, तजर्बा किया, लेकिन वो हो गया जितना मैं डरी थी उतना वाला काम नहीं था। तो जी मैंने सारा साइड टेबल साफ़ करके फिर इसके ऊपर सूखा कपड़ा मार के और फिर जो टेबल के ऊपर शीट थी उसको कट करके इसके ऊपर शीट डाल के और आइज़ल की दवाइयाँ सेट सुट करके, हाय मैंने सुकून का सांस लिया और स्प्रे वगैरह किया कि कोई कीड़ा शीड़ा फिर भी कोई एहतियाती तौर के ऊपर कि कोई चीज़ ना हो। तो मुझे अब जो है ना वो सुकून आया, क्योंकि मैं घर से थोड़े दिनों के लिए बाहर थी तो ऐसे लग रहा था कि जिस तरह पता नहीं कमरे में क्या जो है ना हो गया है। तो बस जी फिर इसी तरह मैंने वहाँ से टोटा काट के यहाँ डाल दिया, जो टेबल की शीट है वो फिर दोबारा डाल लेंगे। तो जी कमरा मेरा फुल सेट हो गया था, अजलू बेटा सो गया था। और क्या कहते हैं अब मैंने किचन में आके ये सारा सामान जो है ना, आपकी बहन कितनी तेज़ है उसने रेडी कर लिया था। अम्मी ने मुझे चावल धो के जो है ना वो चुन दिए थे और भिगो दिए थे मैंने। और इस बातों में मैंने अजलू की जो है ना वो दोपहर के लिए खिचड़ी बना ली थी और अब मैं जी चढ़ाने लगी थी बिरयानी। और यानी कि आज का जो हमारा मेन्यू है ना वो होने वाला है बिरयानी का, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद घर आई थी तो आज लोग की फूफो जो उनके ना वो फरमाइश कर रही थी कि आप ही जल्दी से ना कोई क्विक वाली जो है ना वो आप बिरयानी बना दे। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा रफड़ पड़ जाना, मैं क्या करूँ। फिर मैंने दिल में सोचा नहीं बच्ची ने डिमांड की है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी परजाई पूरी ना करे। तो जी मैंने फट से जो है ना उसको कहा तू चावल धो के जो उनसे है ना चुनके पर धो दे, पर अम्मी ने जी चुन दिए थे और मैंने जो है ना वो धो के सारा सामान जो है वो रेडी कर दिया था। चावलों का बॉयल जो है, चावलों का पानी जो है ना मैंने रख दिया, देख लिया मैं नमक डाल रही हूँ अंदर और इसके अंदर मैंने खड़ा मसाला जो है ना वो डाल दिया था। और एक ढक्कन जो है ना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। 3 गिलास जो थे हमारे चावल थे। साइड पे जो है ना वो मैंने अनियन जो है ना वो काट के ब्राउन कर लिया था, उसका रंग मैंने निकालना, क्योंकि चिकन जो है मैंने ज़्यादा फ्राई करके नहीं डालना, क्योंकि ये मेरी क्विक किस्म की जो सी है ना वो रेसिपी है बिरयानी की। तो जी बस ऐसे ही ना मैंने प्याज का रंग जो है ना वो निकाल लिया था। और क्या कहते हैं अब इसके अंदर जो है ना मैं ऐड करूँगी चिकन, और चिकन के ऊपर आपको पता है मैंने प्याजों का रंग चढ़ाना है और वो जी आराम से चढ़ जाना है। और फिर जो है ना मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना और साथ साथ जो कुछ ऐड करेंगे वो आप लोगों को दिखाते चलेंगे। तो बस ऐसे ही जी घर के जो है ना निज़ाम ऐसे ही चलते हैं कि बस कभी मान के चलो और कभी मना के चलो। तो हमारे घर में भी जो है ना कुछ ऐसा ही सिस्टम है। जब भी कोई घर में खाना पकता है तो वो ज़रूर, जितनी भी देर मेरी शादी को हो गई है, अम्मी ने ज़रूर मुझसे पूछना होता है कि आज क्या बनाना है। तो मैं कहती हूँ ये बना लें या आपकी जो मर्जी है आप बना लें। जब कभी मुझे समझ नहीं आती तो भाई जी वही चीज़ पकी जाती है जो सबकी जो है ना वो पसंद में होती है। और अक्सर यानी कि कभी कभार जो है ना वो आइजल की पुप्पो की और मेरी पसंद की ना हो तो हम रात को जो है ना वो ऑर्डर लगवा लेते हैं। कोई ऐसा जो है ना वो मसला नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना हंसी खुशी वक्त गुजर रहा है। आइजल के बाबा इधर नहीं है तो बस ऐसे ही मेरा अपने ससुराल वालों के साथ प्यार है और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा चाहत और मोहब्बत करती हूँ। तो हमारा टाइम जो उनसे ना वो ऐसे गुजर जाता है। तो जी अब मैंने चिकन के अंदर जो है ना वो ऐड कर दिए थे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अदरक और लहसुन का पेस्ट की थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हुई तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी टमाटर की पेस्ट। टमाटरों की पेस्ट के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए जी
हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी सी, और इसके बाद जी सूखा धनिया कुटा हुआ और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जी हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर के बाद जो है ना हम इसके अंदर करेंगे ऐड सॉल्ट स्वाद अनुसार जितना हमें चाहिए होगा। और उसके बाद जी मैंने ये जो मिक्स मसालों का पैकेट होता है जिसे जी कहते हैं बिरयानी मसाले का पैकेट, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। चावल देखे दूसरी साइड पे हमारे कितने अच्छे खिले खिले जो है ना वो बॉयल हो चुके थे। और बस ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सूखा धनिया और बिरयानी मसाला पाउडर डाल के मैंने ये कोरमा जो है ना वो बिल्कुल रेडी कर लिया था। आपके सामने इसकी शक्ल है। इसकी थोड़ी सी मैं बुनाई करूँगी, लेकिन मैंने पहले फ्लेम जो है ना वो लो कर लिया था। इसको अच्छी तरह से जो है ना भुनाने के बाद ऑयल जो है ना वो काफ़ी अच्छा खासा डाला हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऑयल पहले ऐसे जो है ना इसके अंदर स्प्रेड कर लेते हैं, और फिर जो है ना थोड़ा सा फ्लेम हाई करके और ज़्यादा जो है ना वो कोरमा भून लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जो है ना वो मतलब कि शोरबे वाला टाइप लग रहा था, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। और फिर जी बस ऐसे ही मैंने जो है ना ऑयल इसके अंदर डाल दिया। सबसे पहले मैंने दूध में जो है वो ज़्यादा रंग डाला था, चावलों की तय लगाई, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा रंग डाला, और फिर उसके बाद मैंने जो साइडों के ऊपर ऑयल था वो मैंने डाल दिया चावलों के ऊपर, और बाद में मैंने कोरमा उठा के जो है ना वो डालना शुरू कर दिया। 2 से 3 जो है ना वो तहें इस कोरमे की लगेंगी। और बस ये सिंपल सी जो है ना वो रेसिपी थी बिरयानी की। होप्स हो कि आप लोगों को जो उनकी ना पसंद आई होगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप लोगों को बिरयानी की फाइनल लुक तो जो है ना वो मैंने दिखानी है। तो जी जब भी कभी आप लोगों का दिल लगे क्विक किस्म की बिरयानी खाने का, बस ऐसे ही नमक मिर्च डाल के बिरयानी मसाला डाल के कोरमा बना लें, साथ में वाइट चावल बॉईल कर लें, पुदीना और टमाटर, अंडे, आलू और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जब आपने कोई बड़ी हाउसफुल दावत करनी हो तो तब डाल लिया करें। जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है वो आमलेट रूटीन में भी ऐसी बिरयानी बना लेते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मैंने अपनी नानी की वाइफ जो है ना वो पूरी कर दी थी, तो मैंने क्विक किस्म की जो है ना ये बिरयानी बना डाली। और क्या कहते हैं कि बहुत ही लजीज जो है ना ये कोरमा बना था, और पूरी उम्मीद है कि बिरयानी जो है ना बड़ी शक्ल तो बड़ी अच्छी लगती है। और हाँ हाँ जी, तो मुझे याद जो उनसे ना वो आ गया कि मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप लोग दम के ऊपर जो है ना थोड़ा सा देसी घी फेंक देंगे तो इतना जो है ना वो मज़ेदार सी जो है ना इसकी खुशबू आएगी। तो ये आपको बताना था। और दूसरी बात मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि मैं आज अजलू के बाबा को जो है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, तो मुझे अजलू के बाबा की जो है ना बहुत याद आती है, क्योंकि ये उनकी जो है ना मोस्ट फेवरेट डिश है। और अक्सर जब वो उधर फ्री होते हैं बाहर, तो वो भी जो है ना वो ज़्यादातर यही बनाते हैं। उनका बनाने का स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कुछ अब उनको थोड़ा थोड़ा सिखाया, तो उनको थोड़ा थोड़ा आ गया, बट पहले जो है ना वो यही करते थे, प्याज तो डालते ही थे या प्याज डालते थे, उसमें चिकन डाल के और बस ऐसे ही बिरयानी मसाले का पैकेट डाल के तो वो बिरयानी बनाते थे जिस तरह की उनको आती थी। बट अब वो मेरी खा के तो उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरा एक जो उनसे ना वो फ़ैन, वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट है, जो ये वाली बिरयानी जो है ना वो ट्राई करता है, बहुत जो है ना मज़ेदार बिरयानी चाहता है। फिर किस दिन आपके साथ जो है ना आइज़ल के बाबा की बिरयानी की रेसिपी जो उनसे है ना वो ज़रूर शेयर करेंगे। जितने भी परदेसी भाई हैं वो आसानी से उनकी रेसिपी से जो है ना बना सकते हैं, कोई रोला रप्पा नहीं है। तो बिरयानी जो है ना वो नोश फरमाने के बाद जो है ना फिर भी मैं किचन में आ ही गई थी, और मैंने कहा जरूर बेटा के लिए जो है ना वो सागुदाना बनाते चलते हैं। और 1 कप जो है ना वो मैंने ऑल पर्स का ले लिया था, उसके अंदर 1 कप पानी डाल के सागुदाना मैंने भिगो के रख दिया था। सौंफ वाले दूध को मैं मतलब कि दूध में मैंने सौंफ बॉयल करके तो जी फिर मैंने सागुदाना बनाया था। इसकी रेसिपी मैं आपको काफ़ी दफ़ा आगे बता चुकी हूँ। तो हो गया था जी रात का टाइम, सिरलैक की बजाय मैंने अजल बेटा को दिया था सागुदाना। और हमारी तरफ से जी गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगली सुबह में।
हेलो जी, तो हो गई थी अगली सुबह और मौसम जो है ना वो आप देख सकते हैं, इतनी ठंडी हवाएं, इतना खूबसूरत मौसम, इतने प्यारे बादल, इतना खूबसूरत आसमान और ये साथ अल्लाह ताला की कुदरत, इतने हसीन जो है ना पौधे। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि मौसम की वजह से जो है ना ये सब कुछ कितना ही खूबसूरत लग रहा था। और हमारे घर में जो है ना वो अमरूद, चीकू के और लीमू का दरख्त है और ये सब जो है ना अल्लाह हवा चल रही थी तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना प्यारा मौसम हो गया हुआ था। और बादलों की वजह से जो है ना ये रोशनी भी बहुत खूबसूरत थी और इतने ज़्यादा चीकू जो है ना वो ज़मीन पे गिर रहे थे। और जो है ना पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जो है ना ये चीकू नहीं थी खाती बिल्कुल भी, क्योंकि पहले भी हम लोग जब मामा के घर से तब भी ये वाला फल जो है ना वो कभी हमने ट्राई नहीं किया था। हम अक्सर जो है ना वो खाते थे जो अंदर से ग्रीन वाला नहीं होता, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो ना वो हम खाते होते थे। बट ये है कि मैं जब अपने ससुराल आई तो फिर मुझे यहाँ पता चला कि ये चीकू है और इसका ये दरख्त है। पर जब पहले पहले जो है ना मैं नहीं थी खाती, मुझे पता नहीं ये कैसे लगते थे, एक्स्ट्रा मीठे लगते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और मतलब कि इस साल यानी कि जो अब ये फल लगा है चीकू, तो एवं जो है ना आंटी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो है ना वो फ्रिज में रखे हैं, तुम इसको ट्राई करो। मैंने एक दफ़ा ट्राई किए, ठंडे थे, इतना मज़ा आया। और जो ये जो फील होता है ना कि दरख्त से उतरे हैं, वो जो खाने का मज़ा है ना ताज़े ताज़े, ओए होए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि अब ये दरख्त जो है ना वो मैंने ही खाली करना है। और जब भी कोई चीकू गिरता है मैं जो है ना वो उसको उठा के तो खा लेती हूँ, अम्मी जो है ना वो मेरे लिए रख लेती हैं। तो मामा लोगों का जो है ना मुझे आज कॉल आई थी कि ये जो चीकू हैं ये बहुत अच्छे होते हैं शुगर पेशेंट के लिए, तो तुम नानों के लिए थोड़े से भेज देना। तो जी ये जो करीब करीब मेरा हाथ जहाँ तक जा पा रहा था मैंने जो है ना वो दरख्त से उतार लिए थे और ये रख दिए थे। आंटी कहती हैं कि अगर ये सख्त हों तो आप जो है ना इनको चावलों के अंदर डुबा के रखते हैं, 2 दिन बाद निकालें तो ये बिल्कुल ऐसे पक जाते हैं जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ जो है वो दरख्त से पके हुए गिरते हैं और कुछ इसी हालत में होते हैं, लेकिन वो कच्चे होते हैं। बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह जिसे चाहे रखे और अल्लाह जिसे चाहे ना रखे। तो क्या कहते हैं, ये जो मैंने अभी खाया ये भी दरख्त से ऐसे ही गिरा और इतना ये नरम और मज़े का था। और इसी तरह के कुछ गिरते हैं लेकिन वो सख्त होते हैं। तो जी चीकू जो है ना वो कट्ठे कुट्ठे करके मैंने शापर में डाली, तो नाश्ता बना लिया था, पराठा और चिकन आलू मटर का सालन था। ये सालन साथ मैंने गर्म कर लिया और नाश्ता नुश्ता करके जी हो गए थे फारिग। तो मैंने आइज़ल के कपड़े जो है ना वो इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि मशीन जो है वो काफ़ी दिन हो गए थे नहीं लगाई, तो मशीन लगाएंगे। और क्या कहते हैं यार, ये चीकू जो उनसे ना जिसके भी घर में उसकी तो मौजें हैं, जिसके घर में नहीं है तो उसकी मौजें नहीं है, ये तो बात है। और मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना चीकू खाने का मज़ा आता है। तो जी कपड़े वगैरह जो है ना धुल के सूख गए थे। आइज़ल के जो है ना वो मैंने कपड़े जो है ना वो अब का के सेट थोड़े से कर लेती हूँ। और आइज़ल बेटा को जो है ना वो मैंने खाना खिला के और कपड़े शपड़े बना के तो इसको सुला दिया था। दोपहर का जो है ना ये टाइम था और अब जो है ना मैंने शापर में से कपड़े निकाले, क्योंकि आप लोगों को पता ना मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कमरा का जो सफाई वगैरह वो तो मैंने कर ली थी, लेकिन कपड़ों की सेटिंग अभी नहीं की थी। जो मामा के घर से भी लेके आई थी धुले हुए थे, वो भी कुछ इधर थे, वो भी धोने वाले थे, उनको भी धो के तो मैंने सारा सेट कर लिया था। और ये जो शापर है ना इसको मैंने कहा जो न्यू चीज़ें हैं अभी आइज़ल की नहीं लगाई हैं, जैसे कि सिरिलैक वाइप्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ये सारे जो है ना मैं इस शापर में जो है ना वो इकट्ठी कर देती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो इस शापर में से जो है ना वो बंदा ले लेता है। इस तरह किसी दराज में रखो ये वो तो उठ के लेना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको बाहरी टेबल के ऊपर जो है ना सेट करके रख देती हूँ। तो जी मैंने इन चीज़ों को जो है ना वो सेट करके जो है वो रख दिया था और अचानक प्लान बन गया कि मैं गाड़ी चलाने जो है ना चलते हैं। और न्यू आपकी बहन को शौक चढ़ा कि गाड़ी चलानी है, तो मैंने जो ज़रूरी सामान है वो सोचा कि साथ रख लेती हूँ, जैसे कि आइज़ल का फीडर, सिरिलैक वाला दूध वाला, और एक वो जो उसका कंटेनर है उसके अंदर मैंने सिरिलैक और दूध डाल दिया था, पानी वाली गर्म बोतल रख ली थी, साथ एक एक्स्ट्रा सूट, वाइप्स और पैम्पर रख के। और जो जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के मैंने कहा कि रूम में जो है ना वो मॉस्किटो स्प्रे करती जाती हूँ। वैसे तो इधर मेरे रूम में जो है ना वो मशीन लगी हुई है, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो मशीन से जो है ना इतना सही काम नहीं हो पाता जितना कि जो है इस मॉस्किटो स्प्रे से हो पाता है। तो मैंने ये मॉस्किटो जो स्प्रे है ये रूम में करके दरवाजे बंद बुंद करके तो मैं चली गई थी। और अजू बेटा जो है वो अपने दादाजी के साथ पहले ही जो है ना वो चला गया हुआ था। अंकल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी हुई थी हमारे आने तक, और अजू बेटा कहता था नो 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 नो, आपने गाड़ी में नहीं बैठना।
जी, तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मेरी नानी ने जो है ना खूबसूरत और हसीन बादलों की जो उसकी ना थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली कि आपको दिखाते चलेंगे। और क्या कहते हैं, अभी आपकी बहन जो है ना थोड़ी स्लो चला रही है। तो क्या कहते हैं जी, इंशाअल्लाह जब बिल्कुल ठीक तरीके से चलाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। गाड़ी वुड़ी चला के तो मैं आ गई थी घर और मैंने सोचा कि अब खाना बना ही लेते हैं। तो जी गाड़ी जो है ना वो तो पता नहीं कब बिल्कुल ठीक आएगी, यानी कि बंदा जो है ना जहाँ रश कम हो वहाँ तो चला लेता है, पर जहाँ ज़्यादा रश हो वहाँ थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मिले जुले बीच में हम लोग तो ऐसे ही हैं, ज़रा सा ही रुकी तो पीछे पाँ टू टाँके। हम लोगों में तो सब्र है ही नहीं है, हम तो ऐसे जैसे 1122 वाली बसें हमने पकड़ी हुई हैं, ना कोई ख्याल है कि जनानी ज़ात बैठी हुई है गाड़ी में, तो थोड़ा सब्र कर ले। बस मुझे इन चीज़ों से डर लगता है कि कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे कि तेज़ गाड़ी चलाए या गाड़ी निकाले। बस इस साथ तो जो है ना मैं रोड पर नहीं चला पाती। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में जब मैं रोड पर चलाऊँगी तो आपके साथ जो है ना वीडियो इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। आप लोगों ने बस दुआ करनी है कि आपकी बहन को जो है ना जल्दी से गाड़ी आ जाए, क्योंकि आपकी बहन मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। बस मैं चाहती हूँ मुझे गाड़ी चलानी आ जाए और मैं बस रोडों के ऊपर ही रहूँ। जी, तो जल्दी में ना मैं आपको बताना भूल ही गई थी कि आज की जो है ना वो रेसिपी क्या है। बहुत क्विक रेसिपी है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, मैंने कहीं जाना है, बहुत काम निपटाने हैं। तो जी चिकन बिल्कुल मैंने जैसा बनाते हैं वैसा बना के प्याज डाल के मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 5 मिनट बनाई की थी। चिकन मैंने ज़्यादा लाल नहीं किया था। और इसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे टमाटर, थोड़ा सा पानी के चिकन जो है वो गल जाए, क्योंकि चिकन जो है मुझे ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं चाहिए था, थोड़ा मुझे जो है ना वो नरम ही चिकन चाहिए था। तो मैंने उसके अंदर पानी डाल के तो फ्लेम जो है ना वो हाई कर दिया था, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट था। अब मैंने इसमें जी कैप्सिकम डाल दिए थे, यानी कि शिमला मिर्च। और क्या कहते हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा, मुझे क्या पता है कि शिमला मिर्च जो उनसे ना वो पानी ज़्यादा छोड़ती हैं, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फ्लेम जो है ना वो हाई कर दिया था। और क्या कहते हैं, शिमला मिर्च डालने के बाद फ्लेम मैंने लो कर दिया और इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना वो रख दिया था ढक के शिमला मिर्च जो है ना वो इसी पानी में जो है ना वो गल भी जाएंगी। और ज़्यादा देर तक इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे तो भुनी हुई जो है ना ये बाहर आ जाएंगी। साथ जो है ना शिमला मिर्चों की मैं बुनाई कर रही थी। और इसके ऊपर जी मैंने डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला। साथ जो है वो मैंने आलू काट के जो है वो फ्राई कर दिए थे, फिर इसके ऊपर डाल के और फिर मैंने जो है ना इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको हांडी जो सी है ना वो बुनी बनाई हुई नज़र आ रही होगी। शिमला मिर्च, आलू और क्या कहते हैं चिकन बहुत ही जो है ना ये मज़ेदार तैयार हो गया था। और इसके अंदर जो है ना मैंने सोया सॉस भी ऐड किया था हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद कसूरी मेथी डाल के जी मैंने इसको रख दिया था ढक के। और साथ ही जी मैंने जब ये हांडी पूरी कर दी तो बुझे आ गए थे घर और फिर उन्होंने फरमाइश की कि बैंगन बनाए जाएँ। तो मैंने कहा बैंगन जो है ना आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, इसको अलग तरीके से बनाते हैं। ऐसे मैंने पहले कभी भी नहीं बनाए। आप लोगों ने बहुत जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें मेरी बैंगन आलू की जो है ना वो रेसिपी देखी होगी कि बैंगन को जो है मैंने बड़ा काट के फ्राई करके बैंगन और आलू बनाए थे। और क्या कहते हैं आज जो है ना वो रेसिपी थोड़ी सी चेंज होने लगी, क्योंकि आज मैंने ये थोड़ा सा सेक के मैंने नेट के ऊपर देखा हुआ, तब थोड़ी सी वैसी रेसिपी मैं जो है ना वो बनाऊंगी। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने बैंगन को सेकना शुरू किया तो क्या कहते हैं इतनी ये जल्दी से इसके ऊपर से छिलका उतर गया कि यानी कि मेरी उम्मीद से जो है ना वो 100% आगे का काम हो गया। मुझे तो लगता था कि ये पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके बिल्कुल सही सिके हुए बैंगन हो ना, यानी कि धो के आप उसको रख दें और फिर उसके बाद आपको जाली रख के, मेरे पास तो ये केक बेक करने के लिए अक्सर मैं देगची वगैरह में ये जाली रखती हूँ, तो मेरे पास ये जाली आई थी तो मैंने उसके ऊपर जो है ना इसको भुना था बैंगन को। तो यार ये बहुत ही आसानी से जो है ना इसका छिलका उतर गया था। बट आप लोगों ने एहतियात करनी है कि जो छिलका है वो थोड़ा सा भी बैंगनों के बीच में ना रह जाए, क्योंकि एट द एंड जब सालन पक के तैयार होगा तो फिर उसमें जो है ना वो सड़े हुए की स्मेल आएगी। तो सड़े हुए की स्मेल से बचने के लिए ना आप लोगों ने ये जो बैंगन का छिलका है इसको फुली जो है ना वो उतार के जो है ना वो रख देना है। और ये जो है ना मैं एक साइड के ऊपर जो है ना बैंगन सारे इकट्ठे कर लिए थे, फिर मैंने उसको मैश कर लिया था। इतने ज़्यादा मैंने उसको जो है ना भुना था चूल्हे के ऊपर कि वो इस जो मेरी डोई है ना इसी के साथ ये मैश हो गए थे। बहुत ही जो से ना ये मज़ेदार लग रहे थे। अब पता नहीं इसमें मैंने शूट किया कि नहीं किया। इस पॉइंट के ऊपर मैंने बैंगन के अंदर जो है वो 1 लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दिया था। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि बैंगन गलेंगे नहीं, क्योंकि बैंगनों की बुनाई हो चुकी है। अब इसने लो फ्लेम के ऊपर हाई फ्लेम के ऊपर जितनी देर आपने बैंगन बनाने हैं आपके बैंगन गाली जाने हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। प्याज जो है ना वो मैंने हस्बे ज़रूरत जितने मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसकी बुनाई
बुनाई करके और फिर जो है ना इसकी जब मैंने बुनाई कर ली प्याज़ों की और अदरक लहसुन की, फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जी लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद हरी मिर्च पाउडर कह रही हूँ, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो जितना भी मुझे नमक चाहिए था। बिल्कुल सादे सिंपल मसाले हैं, कोई जो है ना इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। और मैंने फिर थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर गरम मसाला जो है ना खड़ा काली मिर्चों वाला वो ऐड करके तो इसकी मसाले की जो है ना बहुत अच्छे से बुनाई कर ली थी। इसके बाद बैंगनों का जो भरता है वो मैंने जो बनाया हुआ था उसको इसमें ऐड करके तो अच्छे तरीके से जो है ना वो मैंने मिक्स कर लेना है। और यकीन माने जब हम लोगों ने खाया था इतना को मज़ा आया था ना, काश के मैं वो रिकॉर्ड कर लेती जो अम्मी अब्बू कह रहे थे कि इतने मज़े के बैंगन जो है ना वो हमने कभी नहीं खाया। आपको शक्ल से भी देख कर लग रहा होगा। और इसके अंदर तो भी आलू ना भी डालें तो फिर भी जो है ना ये बहुत ही मज़े का भरता जो है ना ये रेडी हो गया है। और बस इसमें कोई ऐसा कोई इतनी ज़्यादा ना कोई हार्ड रेसिपी नहीं है, बस ये जो बैंगनों को भूनना है ना यही बस मुश्किल काम है। और क्या कहते हैं बहुत ही मज़े के जो उनसे है ना ये बैंगन आलू बने थे। लास्ट के ऊपर जो है ना वो मैं थोड़ी सी रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि आइज़ल की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये जी आप लोग देख लें बैंगन आलूओं को जो है ना वो मैंने लैदा फ्राई करके बीच में डाल दिया था। तो ये आप लोग इसकी जो है ना फाइनल लुक देख सकते हैं। ये मैंने बाउल में डाल के जब रखे थे तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो रेसिपी सारी जो है वो रिकॉर्ड की है बट लास्ट पे उसका रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार बैंगन बने। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के बैंगन जो है वो कैसे बने थे। तो जी ये थी हमारे पूरे वीक की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। हमारे व्लॉग को जो है ना वो लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो न्यू है वो बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी कोई न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।